ट्रंप का हमेशा जारी रहने वाली जंगें शुरू न करने का वादा या नई मकरू साजिश क्या अमेरिकी सदर ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक सकेंगे? मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन जौहरी कामयाबियों पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने दो टोक मौक़िफ़ सामने रख दिया। मिस्र जंग की तैयारी कर रहा है। इस्राएली मीडिया का इंकशाफ, नेतन्याहू पर इस खबर ने बिजलियां गिरा दी। इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी, गजा में शहदा की तादाद में इजाफा, हमास के वफ्द का काहिरा का दौरा, ट्रंप और नेतन्याहू का मुलाकात के बाद हमास से मुज़ाकरात का इंकशाफ। ट्रंप ने नेतन्याहू को ज़ेलेंस्की से ज्यादा जलील किया। इस्राएली सहाफ़ी ने भांडा फोड़ दिया। इसराइल गजा के 50% हिस्से पर काबिज हो चुका, अमेरिकी मीडिया का दावा सामने आ गया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में हैं। ओहदा सदारत संभालने के बाद चंद माह के दौरान ही उन्होंने गजा और यूक्रेन में क़याम अमन की कोशिशों की और नाकाम रहे। वो यमन पर बमबारी कर चुके हैं और एक आलमी तिजारती जंग छेड़ बैठे हैं और अब उनकी तवज्जो का मरकज ईरान है। यह हमेशा सदर की तरजीहात की फहरिस्त में रहा है। ट्रंप के लिए ईरान की पहली मुद्दत सदारत से ही एक नामुकम्मल काम है। मसला वही है जो उस वक्त था, और वो क्या चीज़ है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक सकती है। ईरान इस बात की तरदीद करता है कि वह जौहरी हथियारों के हसूल की ख्वाहिश रखता है, लेकिन दीगर ममालिक का ख्याल है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कम अज़ कम जौहरी वॉरहेड बनाने की सलाहियत हासिल करना चाहता है, जो एक ऐसी ख्वाहिश है जिससे मशरिक़ वुस्ता में असलहे की दौड़ यहाँ तक कि मुकम्मल जंग शुरू हो सकती है। जबकि 2015 में ईरान ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के साथ एक मुआहदे पर इत्तफाक किया। इसे जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इसके शिकों के तहत ईरान को अपने जौहरी अज़ाइम महदूद करने हैं और बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले और मुआयने की इजाज़त देनी थी, जिसके एवज़ इस पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाई जानी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से अलग कर लिया और यह दावा किया कि उससे ईरान की मलेशिया जैसे हमास और हिजबुल्लाह को माली मदद मिली और दहशतगर्दी बढ़ी। मुआहदे से निकलने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी। इसके रद्द-ए-अमल में ईरान ने भी मुआहदे की कुछ पाबंदियों को नज़रअंदाज किया और ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम जौहरी ईंधन अफजुदा किया। तज्जियाकारों को खदशा है कि ईरान के पास जल्द ही जौहरी वॉरहेड बनाने के लिए दरकार यूरेनियम मौजूद हो सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंदाजा है कि अगर ईरान के 60% अफजुदा यूरेनियम के जखीरे को अगली सतह तक अफजुदा किया गया तो वह तकरीबन 6 बम बना सकता है। सदारत संभालते ही ट्रंप ने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की अपनी साबका पॉलिसी को बहाल कर दिया। 4 फरवरी को उन्होंने एक यादाश्त पर दस्तखत किए जिसमें अमरीकी वजारत खजाना को ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने और मौजूदा पाबंदियों की खिलाफवर्जी करने वाले ममालिक, खास तौर पर ईरानी तेल खरीदने वाले ममालिक को सजा देने का हुक्म दिया गया। अब व्हाइट हाउस इस मुआशी दबाव के साथ साथ सिफारती दबाव डालने की उम्मीद भी कर रहा है। गुज़िश्ता माह सदर ट्रंप ने ईरान के राहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को एक खत भेजा जिसमें मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की गई और चंद माह के अंदर मुआहदे का मुतालबा भी सामने आया। अब उन्होंने रवां हफ्ते के आखिर में ओमान में अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान बराह रास्त बातचीत पर इत्तफाक किया है। ईरान के लिए अमरीकी धमकी वाज़ेह है, मुआहदे पर मुत्तफिक हों या फौजी कार्रवाई का सामना करें। ट्रंप ने पीर को कहा कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि ईरान को बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। तेहरान में कुछ पॉलिसी साज ऐसे मुआहदे पर इत्तफाक करने के ख्वाहां दिखाई देते हैं जिससे पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। बढ़ती हुई अफराते ज़र और कदर खोती हुई करेंसी के साथ ईरान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस तरह के किसी भी मुआहदे में ऐसा समझौता शामिल नहीं हो सकता जिसे कुछ कबूल करना साकिरा नासिर के लिए मुश्किल हो। ईरान को हालिया महीनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसकी प्रॉक्सी मलेशिया से इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान कमजोर हो चुकी है और इसके इलाकाई इत्तेहादी शाम के सदर बशार अल असद इक़्तिदार खो चुके हैं। इस सूरत हाल में तेहरान में कुछ अनासिर ये कहते नजर आ रहे हैं कि शायद जौहरी डेटरेंट तैयार करने का वक्त आ गया है। अमेरिका और ईरान फिल वक्त दो किनारों पर दिखाई देते हैं और उनके मुज़ाकराती वक्त वाज़े नहीं, लेकिन अमेरिका ने वाज़े कर दिया है कि वह ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है, जिसमें मजीद यूरेनियम की अफजूदगी का मुकम्मल खात्मा शामिल हो और साथ ही साथ वो चाहता है कि ईरान लबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौसियों की हिमायत से हाथ खींच ले। ईरान के लिए ये शराइत कबूल करना नामुमकिन भी साबित हो सकता है। किसी भी जौहरी अफजूदगी पर मुकम्मल पाबंदी यहाँ तक के पुरअमन मकासद के लिए भी तवील अरसे से ईरान के लिए एक हतमी सुर्ख लकीर के तौर पर देखी जा रही है। ईरानियों की तकनीकी महारत भी एक मसला है, क्योंकि
उसके साइंसदान 10 साल पहले के मुकाबले में जौहरी हथियार बनाने के बारे में अब कहीं ज्यादा जानते हैं। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, उसने वाज़ेह किया है कि वह ईरानी जौहरी सलाहियत के मुकम्मल खात्मे को ही कबूल करेगा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो इससे इत्तफाक करेंगे जैसा लीबिया में किया गया था। ये लीबिया के आमजहानी रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के 2003 में पाबंदियां हटाने के बदले में अपने पूरे जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के फैसले का हवाला है, लेकिन ईरान का इस नजरिए पर या इस नज़ीर पर अमल करने का इम्कान नहीं है। अब अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो क्या होगा? इसराइल तवील अरसे से ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह करने के लिए फौजी ऑपरेशंस पर गौर कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा ज़ेर ज़मीन बंकरों में है। अस्करी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल को ईरान पर बमबारी करने के लिए सिर्फ अमरीकी मदद की जरूरत नहीं होगी, उसे जौहरी तंसीबात की तबाही की जमानत के लिए ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फौज की मौजूदगी की भी जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि फौजी कार्रवाई खतरनाक होगी और उसकी कामयाबी की किसी भी तरह जमानत नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने यह वादा भी किया है कि वो मजीद हमेशा जारी रहने वाली जंगें शुरू नहीं करेंगे और एक हमागीर इलाकाई तनाज़ा जिसका एक किरदार ईरान हो, ऐसी ही एक जंग बन सकता है। इसलिए फिलहाल अमरीकी सदर सिफारती हल की तलाश में है, जिसे इसराइल को भी अपनी ख्वाहिश के बरक्स कबूल करना पड़ेगा। सदर ट्रंप फरीकैन को किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए 2 माह का वक्त दे रहे हैं, लेकिन अगर मुआहदा नहीं होता तो वो ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रख रहे हैं, जिसके नताइज तबाकुन हो सकते हैं। अमरीकी सदर शायद भूल रहे हैं कि मुज़ाकरात कारों को सन 2015 के जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर इत्तफाक करने में 2 बरस लगे थे और यह कि जल्दबाजी की सिफारतकारी हमेशा कामयाब नहीं होती है। जबकि नाज़रीन, ईरानी सदर ने कहा है कि हम अमन और सलामती के ख्वाह हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी एटमी कामयाबियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौमी जौहरी तवानाई के दिन की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन ने हमारे साइंसदानों को कत्ल किया ताकि इस मुल्क में कोई ऐसा शख्स ना रहे जो तरक्की की राह हमवार कर सके। सदर पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि दुश्मनों ने यह साबित करने के लिए कि हम नहीं कर सकते, हमें बासलाहियत दानिशवरों और साइंसदानों को कत्ल किया, हमारे इन लोगों को कत्ल किया गया, जबकि वो इस बात से बेखबर हैं कि साइंसदानों की शहादतों से ईरान हरगिज कमज़ोर नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारी आला क़यादत रहबर मौज़म इनकलाब ने सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि हमारे पास एटम बम नहीं है। आप 1000 बार तस्दीक कर सकते हैं कि हमारे पास एटम बम नहीं है, लेकिन हमें न्यूक्लियर साइंस और जौहरी तवानाई की ज़रूरत है। दूसरे हमारी ज़रूरियात को हरगिज़ पूरा नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि हम जंग के ख्वाह नहीं हैं, तो हम अपने साइंसदानों की मेहनत और ताकत के साथ किसी भी जारियत का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। पेज़ेश्कियान ने कहा कि गाज़िब से होनी रजीम किसी इंसानी और बैनुल-अक़वामी कानून का लिहाज किए बगैर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है, जबकि बाज़ ममालिक इस खूनखार रजीम की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हफ्ते को वज़ीर ख़ारजा इराक़ची अमरीकी नुमाइंदों के साथ बिलवास्ता बातचीत करेंगे। ताहम रहबर मौज़म के रहनुमा खतूत की रोशनी में हमारा मौक़िफ़ मजबूत और वाज़ेह है। इसराइली खबरसां ज़राए का कहना है कि इसराइल के सैटेलाइट्स ने मिस्री फ़ौज की मुश्तबा नकलो हरकत और मकबूजा फ़लस्तीन के साथ सरहदी इलाकों में भारी साजो सामान की मुंतकली की निगरानी की है। गोया कायरा फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली मीडिया ने मंगल की शाम को इतला दी है कि हालिया चंद घंटों में हुकूमत के मसनूई सियारों ने मिस्री सरहदों के साथ खास तौर पर फिलडेल्फिया सलाउद्दीन के रास्ते पर गैर मामूली नकलो हरकत देखी है। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट ने इस हवाले से इतला दी है कि कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत के बाद अब पहली बार मिस्री टैंकों और भारी फौजी साजोसामान की एक बड़ी तादाद इस इलाके में दाखिल हुई है और इस इंतहाई गैर मामूली इकदाम से इसराइली हुक्काम में तशवीश पाई जाती है। वेबसाइट ने मिस्र के इकदाम को गैर मामूली फौजी तैयारी के तौर पर पेश करते हुए इतला दी है कि रूसी साख्ता S-300 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खित्ते में तैनात कर दिया गया है। मार्च के वस्त में इसराइल के वज़ीर दिफा यसराइल गाटन्स ने मिस्र को खबरदार करते हुए कहा था कि इसराइल कभी भी मिस्र को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देगा और इस मुल्क के साथ मुआहदा बरकरार है। मिस्र सबसे बड़ा और ताकतवर अरब मुल्क था और उसके साथ होने वाले अब मुआहदे ने उसे जंग के दायरे से निकाल दिया और तारीख बदल दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा के बाशिंदों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के तनाज़े और इस मुतनाज़े मंसूबे की तजवीज़ के बाद मिस्री फौज कौसिना के इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान हालिया मुलाकात के बाद मिस्र की तीसरी फौज जो जजीरा नुमा सेना और गजा के साथ सरहदी इलाकों के लिए वक्फ है को मुकम्मल अलर्ट पर रखा गया था। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में क्या ये जो नकलो हरकत अस्करी मिस्र के हवाले से हो रही है, क्या इसमें कोई तब्दीली आती है या नहीं आती, या खित्ते की सूरत हाल पर इसका क्या असर पड़ता है। दूसरी जानिब नाज़रीन,
डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए इसराइली जो है वो वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका के अंदर मौजूद है। जालिम सियोनी हुकूमत ने एक बार फिर गजा की पट्टी में बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू करते हुए मैसूर पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों, खवातीन और बेघर अफराद समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। ये हमले इस हकीकत के बावजूद जारी हैं कि मार्च के आगाज से ही गजा की पट्टी शदीद मुहासरे में है और खुराक और तिब्बी इमदाद का दाखिला तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और इसराइली जंगी तैयारों ने गुज़श्ता चंद घंटों में गजा पट्टी के शुमाली, वस्ती और जनूबी इलाकों को निशाना बनाया है। अल अरबिया न्यूज़ ज़राए ने बताया कि हमास तहरीक का एक आला सतही वक्त कायरा का दौरा करेगा ताकि मिस्री हुक्काम के साथ मुमकिना जंगबंदी और कैदियों के तबादले के हवाले से मज़ीद बातचीत की जा सके। जबकि नाज़रीन, जो बात इससे कबल मैं कर रहा था उसमें एक चीज़ सामने आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है नेतन्याहू की। अब नेतन्याहू तो बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, और उनको तो ये लगता था कि शायद ईरान में अब जंग शुरू हो जाएगी और अमेरिका भरपूर साथ देगा, लेकिन वहाँ पर जाकर मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। और उनके साथ तो ज़ेलेंस्की को तो मीडिया पर भी लेके आए थे, नेतन्याहू को तो मीडिया तक नहीं लेकर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई। अब वहाँ पर जाकर अमेरिका ने बताया डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि नेतन्याहू को बताया कि ईरान से तो हमारे बड़े आला सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा अच्छा गजा के हवाले से भी हम देखेंगे, टैरिफ का भी जो मंसूबा नेतन्याहू लेकर गए थे वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो जो तमाम ख्वाहिशात लेकर गए थे वो मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन फिर भी गजा में जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें अमेरिकन सरपरस्ती उनको हासिल है, नेतन्याहू को ये सरपरस्ती हासिल है। तो अब मुसलमान ममालिक को सोचना होगा, क्योंकि हमने इस खित्ते के अंदर हम बार बार बात करते हैं कि मुसलमान ममालिक खामोश हैं। इस खामोशी का नतीजा आप देख लें, लिबिया इस खामोशी का नतीजा, यमन इस खामोशी का नतीजा, अब गजा इस खामोशी का नतीजा, इराक इस खामोशी का नतीजा। हाँ, जिसने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ या अपने खिलाफ उठने वाले हथियार का भरपूर जवाब दिया ईरान। अब देख लें, वो तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अच्छे तरीके से अपनी साख्त को बरकरार रखे हुए है, तो ये फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर आप एक मुसलमान मुल्क के लिए ताकतवर मुसलमान मुल्क उठेंगे तो उसका फ़र्क भी पड़ेगा और उससे उनकी साख बरकरार भी होगी और मजबूत भी होगी। ये उनकी मजबूती के लिए अच्छा है। अगर वो चले ये सोचते हैं कि उनके मुल्क के लिए शायद नुकसानदेह हो, ये उनके अपने लिए अच्छा है, तो इस इक़दाम को उठाना होगा। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, आखिरी लम्हात चल रहे हैं। अगर अब हम इकट्ठे ना हुए या कुछ ना किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।